करोड़ों के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उठाकर मशीनरी बेची। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए हजारों किसानों को लाभान्वित करने के नाम हुआ बड़ा घोटाला। हनुमानगढ़। ऐसा ही एक प्रकरण राज्य के हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम पर करोड़ों की सब्सिडी उठाकर कृषि उपकरण बेच दिए गए। इस संबंध में आज जिला मुख्यालय पर नारंग होटल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय तेजवीर सेना, कांग्रेस और किसान यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। सेंटर का भौतिक सत्यापन झूठा दिखाया गया। 5 दिनों में विभाग पलटा, कृषि यंत्र बेचने बताए और सेंटर को भी बंद बताया। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव परीक्षित सारन गिलवाला ने पत्रकारों को बताया कि कृषि यंत्रों की सब्सिडी गबन में संचालक श्रीमती शीला देवी, पत्नी महावीर रेणवा की कृषि अधिकारियों की मिलीभगत का स्पष्ट प्रमाण है। 18 मार्च 2025 को संयुक्त निदेशक कृषि विभाग सेंटर का भौतिक सत्यापन किया जाना दर्शाया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया कि विभाग द्वारा अधिकृत कृषि हायरिंग सेंटर रोडावाली के चक RLW में चालू हालत में और सब्सिडी वाले सभी कृषि यंत्र सक्रिय हैं। काबिले गौर हैरानी वाला तथ्य यह है कि यही विभाग मात्र 5 दिन बाद यानी 23 मार्च 2025 को पुनः भौतिक सत्यापन करता है और उल्लेखित करता है कि बालाजी कृषि उद्योग कृषि हायरिंग सेंटर बंद हो चुका है और कंबाइन मशीनरी बेच दी गई है। विभाग में जमा नहीं हुई GST बिल फर्जी काटे गए। पत्रकार वार्ता को जिला के कई पीड़ित किसानों ने भी संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को एडवोकेट शुभम नागपाल, तनवीर सिंह, राजेंद्र कड़वासरा, राजाराम गोदारा ने भी संबोधित किया। आइए विस्तार से जानते हैं कृषि हायरिंग सेंटर को लेकर क्या बोले किसान। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक। घोटाला कर लिया, GST की चोरी कर ली, विभाग उनके साथ मिला हुआ है और वो बार बार अपनी भौतिक रिपोर्ट में गलत दे रहा है। कभी कह रहा है चल रहा है, कभी कह रहा है बंद हो रहा है, कंपनी ने उसने बेच दी है, फिर भी मानते नहीं, कार्रवाई नहीं करते कोई। कौन लोग हैं? ये श्री बालाजी कृषि उद्योग है जी, शीला देवी नाम से है, 4RW रोडावाली में। क्या लग रहा है अधिकारी भी इसमें साथ मिले हुए जी, कुछ स्थानीय राजनेता भी संरक्षण में काम हो रहा है। ये सारा कुछ इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। 40 लाख की सब्सिडी ले ली उन्होंने, वो खाली मशीनें कोई है ही नहीं, सब बेच दी। कृषि यंत्र लिए ही नहीं, फर्जी डमी बिल लगा दिए, जिसका GST विभाग को नुकसान हुआ है। और GST विभाग में भी ये कार्रवाई होनी चाहिए ताकि GST विभाग उसकी रिकवरी कर सके अपने को। और इसमें शर्त भी दी गई है, अभी अगर हम नहीं चलाएंगे, बेच देंगे तो हमारे पे कानून कार्रवाई की जाए। विभाग कोई कार्रवाई नहीं कराएंगे। तो स्थानीय नेता कौन से हैं? पहले भी आपने बोला कि स्थानीय नेता। देखो, ये तो हम क्या कह सकते हैं, स्थानीय उनको संरक्षण मिला है, कौन सा है ये तो हमें क्या पता लगता है। इसीलिए तो ये इतना हो रहा है। विभाग बार बार रिपोर्टें बदल कर दे रहा है। 3 दिन में सेंटर चालू हो रहा है, 3 दिन में सेंटर बंद हो रहा है। ये तो विभाग को पता हो सकता है अभी वो क्या किसके कहने से क्या कर रहे हैं। नहीं, किसानों का नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, किसानों का नुकसान हो रहा है। कौन कर रहा है ये बात तो लोगों तक? देखो, हम तो यही कह रहे हैं भी ये सेंटर संचालक है, वो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। मेन तो यही कर रहे हैं, सेंटर संचालक और विभाग अधिकारी कर रहे हैं। वो किस लालच में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो आप लोग भाई लोग सब जाएंगे, तय तक जाएंगे तो पता लगेगा मामला क्या है। और हम तो चाहते हैं पूरे राजस्थान में ये कार्रवाई हो ताकि किसानों को कुछ फायदा हो सके। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया उनसे रिकवरी की जाए, उनको कानूनी कार्रवाई की जाए। हम तो ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। ये सेंटर किस लिए खोले जाते हैं, किस लिए खुलते हैं? ये किसानों के फायदे के लिए खोला जाता है। उनको अच्छे कृषि उपकरण सस्ते रेटों में मिलते हैं, इसलिए खोले जाते हैं ताकि किसानों की उन्नति हो सके, उनकी फसल ज़्यादा हो सके, इसलिए खोला जाता है। कम रेटों में उनको किराए पे मिल सके। बट ये सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, किसानों को पता नहीं चलता भी सेंटर चल रहे हैं क्या। ये क्योंकि प्रदर्शनी मेला लगता है, उसमें लिखा हुआ है इनका प्रदर्शनी लगानी है, ये लाभ लगाते ही नहीं है। नहीं तो बिल्डिंग इनकी या कुछ ऐसा भी होता है क्या? बिल्डिंग ऐसे ही चलते हैं। बिल्डिंग होती है बट ये कागजों में होती है, वहाँ पे कोई पोस्टर नहीं होता। ट्रैक्टर पे लिखा होना चाहिए, जीप पे लगा होना चाहिए, सब कुछ होता है। ये कागजों में होता है, वहाँ पे नहीं लगा होता। इसमें भी लिखा है 3 दिन पहले जीप पे लगा होता, 3 दिन वाले कह रहे हैं जीप पे नहीं लगा हुआ है। ये विभाग ही ऐसे कर रहा है। इस मामले में विभाग क्या कह रहा है? विभाग से बात की है? विभाग से बात की है, विभाग कह रहे हैं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं जी। वो कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कागजों में गोलमोल कर रहे हैं। जब हमने उनको RC मिल गई 2020 में बिकी हुई, तो विभाग उनसे रिकवरी क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं उनको कह रहा है भी आप रिकवरी दो, अब ये जो RC लाओ, ये लाओ, कुछ कहता ही नहीं है। वो कागजों में गोलमोल कर रहा है, उनके कहने से कर रहा है। वो तो भौतिक सत्यापन करने जाते हैं तो उनको कह के जाते हैं हम जा रहे हैं जी, तो वहाँ पे वो पुराने जो भी संत उनके है वो इकट्ठा कर लेते हैं, फोटो खींच के वापस आ जाते हैं। उनकी RC मांगे, उनसे चेसी नंबर मिलाए, ऐसा कुछ है ही नहीं, करते ही नहीं हम लोग, सिर्फ कागजों में करते हैं। तो पहले भी आप लोग साथ ही काम कर रहे थे इसमें कुछ? देखो, इसमें नहीं कर रहे थे हम, वो हमारा एक अलग मैटर है जी। वो मेरा किसानों का मैटर है, मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मेरा संपत नगर गांव है और पिछले 20 सालों से मैं अच्छी खेती कर रहा हूँ। उन्नत खेती मैं भी चाहता हूँ और मेरे भाई और भी चाहते हैं वो भी किसान अच्छी खेती हो, बट हमें नहीं मिल रहा है। जब हमें सेंटर का पता चला है तब हमने ये कार्रवाई की है। हमने तो पूरे राजस्थान के बारे में पूछा है, अभी तक एक का मिला है। हम आप लोगों से ये आशा करते हैं कि आप सभी मिलके, भाई मिलके इसको सारे को घोटाले को उजागर करो और सभी जितना घोटाला हुआ है राजस्थान लेवल पे उसको सारों को जनता के सामने लाओ ताकि दोबारा ना हो सके।